और अगर संख्या के आधार पे बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन ये जुल्म हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे सीने में आग लगी है क्योंकि मेरे लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं यहाँ। जय भीम, जय जोहर। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की सदी होगी, लेकिन 21वीं सदी के 24-25 वर्ष जाने के बाद भी बहुजन समाज इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी या अल्पसंख्यक ही नज़र आता है, शासक नज़र नहीं आता। क्योंकि बहुजन या बहुसंख्यक आबादी ने यह मान लिया है कि कोई नेता विशेष या व्यक्ति विशेष ही उनके दुखों या समस्याओं का निवारण करेगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे में हमें महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए उनके स्लोगन अप दीपो भवः को अपनाना होगा। मतलब जो आपके घर का, परिवार का या पूरे समाज का उद्धार करे, ऐसा दीपक आपको स्वयं बनना होगा। ये वीडियो भी उसी कड़ी में एक अन्य वीडियो है जिसमें हम उन कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनके कारण आज भी बहुजन नेता या बहुजन समाज वो स्थान हासिल नहीं कर पाया जिसका वह वास्तविक हकदार है। इसका तीसरा मुख्य कारण जो मुझे नज़र आता है वह यह है कि बहुजन नेता आपस में लड़ते रहते हैं। कोई समाज अगर लंबे समय से सत्ता से दूर रहता है तो वह राजनीतिक तौर पर पिछड़ जाता है। राजनीतिक तौर पर पिछड़ापन ही उस समाज का सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का कारण बनता है। आज बहुजनों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना नहीं है। यही कारण है आज बहुजन समाज राजनीतिक पिछड़ेपन के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है। इतना कम प्रतिनिधित्व होने के बावजूद बहुजन नेताओं का आपस में लड़ना झगड़ना उनके राजनीतिक दिवालियेपन का कारण बनता है। एक तो समाज का प्रतिनिधित्व पहले ही कम होना, ऊपर से उस समाज के नेताओं का आपस में विवाद होना उस पूरे समाज को कमज़ोर करता है। ऐसे में उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक व आर्थिक बराबरी जैसे मुद्दों पर संसद में बहस नहीं हो पाती। इन सब मुद्दों का समाधान करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज का उचित प्रतिनिधित्व संसद में हमेशा बना रहे। हमारे नेताओं का आपस में लड़ना उनके नहीं बल्कि पूरे समाज का पतन का कारण बन जाता है। इसलिए इसका समाधान भी समाज को ही निकालना होगा। क्या कारण है कि समाज जिन्हें नेता मानता है वह उसी समाज के दूसरे नेता से विवाद कर बैठता है। अगर कोई बहुजन नेता ऐसी पार्टी ज्वाइन करता है जिसका मुखिया सवर्ण समाज से है तो बहुजन नेता को अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि सवर्ण समाज या सवर्ण नेता इस देश वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसका कारण है अगर किसी समाज को अगर किसी व्यवस्था के कारण एज मिलती है तो भला वह उस व्यवस्था को क्यों छोड़ना चाहेगा। ऐसे में वो बहुजन नेता जो सवर्ण पार्टियों के अधीन कार्यरत हैं उन्हें अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। वो खुलकर बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपने ही निजी स्वार्थ में वहीं बने रहते हैं। उनका अपना हित समाज हित से बड़ा होता है। यही कारण है इन बहुजन नेताओं का जो सवर्ण पार्टियों के अधीन है निर्दलीय बहुजन नेताओं से हमेशा विवाद बना रहता है। लेकिन क्या कारण है एक निर्दलीय बहुजन नेता या अपनी समय की पार्टी बनाकर लड़ने वाले बहुजन नेता भी आपस में विवाद करते रहते हैं। क्या प्रकाश अंबेडकर, बहन कुमारी मायावती, वामन मेश्राम, हेमंत सोरेन या राजकुमार रोट या चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ नजर आ सकते हैं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। एक तो इन नेताओं ने अपने आप को एक क्षेत्र विशेष का या एक समाज विशेष का ही नेता स्थापित कर रखा है। इस मामले में सवर्ण मीडिया भी इनका सहयोग करती दिखाई देती है, क्योंकि वह इनसे बेहतर राजनीतिक समझ रखती है। दूसरा, इन नेताओं ने मन ही मन में यह मान लिया है कि ये कभी मरेंगे नहीं, न ही कभी बूढ़े होंगे। आदिकाल से बहुजनों की लड़ाई यहीं लड़ते आए हैं, भविष्य में भी यहीं लड़ते रहेंगे। इनके इस तरह के व्यवहार का कारण है
इनकी दूरगामी सोच न होना, इनका अपना निजी स्वार्थ और वक्त के साथ पनपा इनका अपना घमंड। बहुजन नेता बनने में और महान नेता बनने में फर्क है त्याग का, एक दूरगामी सोच का। लेकिन एक क्षेत्र का बहुजन नेता दूसरे क्षेत्र के बहुजन नेता को इतनी तवज्जो नहीं देता और एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। एक दूसरे के वोट काटकर दोनों ही आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करने का कार्य करते हैं। यूँ समझ लीजिए 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर का हमेशा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ आप दोस्त बंदर को नहीं दे सकते, आपको ही अपना लड़ने वाला रवैया बदलना होगा। आपको, आपके समाज को ज़रूरत है एक दूरगामी सोच की, जो आपके जाने के बाद भी मूवमेंट को ज़िंदा रखे। ऐसे में आपको त्याग करना ही होगा, अपने घमंड का, अपनी मैं का, अपनी महत्वाकांक्षा का। अपने अंदर एकता की भावना को लाना ही होगा। बाबा साहब ने कहा था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए।